आखिर ये सिरात मुस्तकीम है क्या? सूरत फातिहा कुरान की पहली सूरा है जिसमें अल्लाह ताला कहते हैं कि तमाम तारीफें उस रब के लिए हैं जो बहुत मेहरबान है और रोज़े जज़ा का मालिक है। और ए मेरे अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। और ए अल्लाह, हमें हदायत अता फरमा और हमें उन लोगों के रास्ते पर चला जिनको तूने हदायत अता फरमाई, और उन लोगों के रास्ते से बचा जिन पे तूने अजाब नाजिल किया। तो ये थी सूरत फातिहा। आखिर कौन है ये मुत्तकी लोग? हम लोग देखेंगे सूरह अल बकरा का फर्स्ट रुकू। बेशक ये किताब जिसमें कोई शक नहीं, इसमें हिदायत है उन लोगों के लिए जो अल्लाह ताला से डरते हैं, नमाज पढ़ते हैं, गैब पर ईमान रखते हैं और हमने जो उनको रिस्क दिया उसमें से हमारे नाम पे खर्च करते हैं, और अपनी और अपने से पहले नाजिल होने वाली तमाम किताबों पे ईमान रखते हैं और रोज़े आखिरत पर ईमान रखते हैं। तुम्हारे रब की तरफ से यही लोग सही रास्ते पर हैं और फलाह यानी सक्सेस पा जाने वाले हैं। और काफिरों की मिसाल इस तरह है कि तुम उन्हें डराओ या ना डराओ, वो ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह ने उनके दिलों पर और कानों पर मोहर लगा दी है और आंखों पर पर्दा डाल दिया है कि वो कुछ नहीं देख सकते। तो ये था सूरह अल बकरा का फर्स्ट रुकू। आखिर किसके दिलों पर अल्लाह ने मोहर लगा दी है? हम लोग देखेंगे सूरह अल बकरा का सेकंड रुकू। अल्लाह ताला कहते हैं कि कुछ लोग हैं जो कुफ्र यानी डिसबिलीफ में इतना आगे बढ़ गए हैं कि अल्लाह ताला ने उनके दिल, कान और आंखों पर मोहर लगा दी है और अब वो कभी हिदायत नहीं पाएंगे। और कुछ जबान से कहते हैं कि हम ईमान ले आए हैं, लेकिन असल में वो झूठ बोलते हैं। उनके दिलों में बीमारी है और अल्लाह ने उनकी बीमारी मजीद बढ़ा दी है। जब उनसे कहा जाए कि जमीन में फसाद मत मचाओ तो कहते हैं कि हम ही तो सलामती चाहते हैं, हालांकि असल में वही लोग फसाद मचाने वाले हैं। उन्होंने हिदायत के बदले गुमराही खरीद ली है, लेकिन उनका ये सौदा सिर्फ नुकसान का है। तो ये था सूरह अल बकरा का सेकंड रुकू। आखिर अल्लाह ताला ने मोमिनों के लिए क्या बशारत दी है? तो लिखेंगे सूरह अल बकरा का थर्ड रुकू। रुकू के स्टार्ट में अल्लाह ताला मिसाल देते हैं बिजली, बारिश और अंधेरों की उन लोगों के लिए जो सिर्फ फायदा उठाना चाहते हैं मगर ईमान नहीं लाते। फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि वो हर चीज पर कादिर है, चाहे तुम्हारी रोशनी छीन ले, चाहे तुम्हारी सुनने की सलाहियत, और सिर्फ उसी की इबादत की जाए जिसने तुम्हें पैदा किया, जमीन और आसमान बनाया, बारिश बरसाई और रिस्क अता किया। और उसके बाद अल्लाह ताला चैलेंज करते हैं कि अगर तुम्हें कुरान पे जरा भी शक है तो इसकी जैसी एक सूरा ही बना के दिखा दो। और उसके बाद अल्लाह ताला वार्निंग देते हैं उन लोगों को जो कुफ्र करते हैं, और अल्लाह ताला कहते हैं उसके लिए सख्त अजाब है जिसका ईंधन लोग और पत्थर होंगे। उसके बाद मोमिनों को बशारत यानी गुड न्यूज दी जाती है कि उनके लिए जन्नत में ऐसे बागात है जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। और रुकू के एंड में अल्लाह ताला याद दिलाते हैं कि वो ही है जिसने तुम्हें पैदा किया और सब कुछ अता किया, और उसी ने सब कुछ बनाया हुआ है। तो ये था सूरह अल बकरा का थर्ड रुकू। आखिर अल्लाह ताला ने आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत से क्यों निकाला? देखेंगे सूरह अल बकरा का फोर्थ रुकू। इस रुकू में अल्लाह ताला ने बताया है हजरत आदम अलैहिस्सलाम का वाकया, जिसमें अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा कि मैं जमीन पर एक खलीफा यानी वकील बनाने वाला हूँ, जिस पर फरिश्तों ने पूछा कि आप उसको बनाओगे तो वो जमीन पर फसाद करेगा। फिर अल्लाह ताला ने जवाब दिया कि मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इल्म सिखाया और तमाम चीजों के नाम सिखाए, और फरिश्तों को साबित किया कि आदम अलैहिस्सलाम का इल्म उनसे कहीं ज्यादा है। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों से आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने के लिए कहा, जिस पे तमाम फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा कर दिया सिवाय इब्लीस के, क्योंकि वो तकब्बुर और घमंड में आ गया और उसने कहा कि मैं आग से बना हूँ और आदम मिट्टी से। उसके बाद अल्लाह और शैतान और हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत में रखा और उनकी आजमाइश के लिए उनको एक दरख्त के पास जाने से मना कर दिया, लेकिन वो बहक गए और शैतान के बहकावे में आ गए और वहां चले गए, और इस तरह अल्लाह ने उनको जन्नत से निकाल दिया। लेकिन फिर आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी गलती का एहसास करके तौबा की तो हमने उसे माफ कर दिया। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पे भेज दिया और कहा, जाओ अगर मेरी हिदायत आए तो उसकी पैरवी करना, जो हमारी पैरवी करेगा उसके लिए ना कोई खौफ होगा ना ही कोई गम। तो ये था सूरह अल बकरा का फोर्थ रुकू। और आज इंशाअल्लाह हम देखेंगे फिफ्थ रुकू। इस रुकू में अल्लाह ताला बनी इसराइल से खिताब करते हुए कहते हैं, याद करो मेरी वो तमाम नेमतें जो मैंने तुम पर की थीं, और अब अपना वादा पूरा करो तो मैं भी अपना वादा यानी रहमत और मगफिरत तुम पर पूरा करूंगा। फिर अल्लाह कहते हैं, सिर्फ मुझसे डरो, किसी और से नहीं। अल्लाह ताला कहते हैं कि कुरान पर ईमान लाओ जो पहले आई हुई किताब तौरेत और इंजील की तस्दीक करता है, लेकिन तुम हक को जानते हो फिर भी उसे छुपाते हो, और ये जुल्म है। फिर अल्लाह कहते हैं, तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो लेकिन खुद करना भूल जाते हो। क्या तुम लोग कुरान नहीं पढ़ते? तुम अपनी अक्ल क्यों नहीं इस्तेमाल करते? फिर अल्लाह फरमाते हैं, सब्र और नमाज से मदद लो। ये मुश्किल जरूर है लेकिन उन लोगों के लिए आसान है जो अल्लाह के आगे आजिजी से झुकते हैं। आखिर में अल्लाह उन मोमिनीन की सिफत बयान करते हैं जो यकीन रखते हैं कि उन्हें अपने रब से मिलना है
और आखिरत के दिन उसी की तरफ लौट कर जाना है। तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए इन आयतों पर गौर करें और उन पर अमल करने की कोशिश करें। जज़ाकल्लाह खैर।